हेलो, वेलकम गाइस। चलिए आप रीडिंग देखते हैं और ये रीडिंग है, मैसेज हो सकते हैं, ठीक है। खास मैसेज, यूनिवर्स मैसेज किस तरीके से आपके लिए आ रहे हैं, गाइडेंस के रूप में हो सकते हैं, ठीक है। स्टार, द स्टार, और ये आ गए हैं 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। इसका मतलब है, और क्लियर कर देती हूँ, हो सकता है किसी तरीके के आपके नेम फेम रिस्पेक्ट या कुछ भी जो भी आप अगर जॉब में है तो कुछ अच्छा ऊंचा जॉब, बड़ा पद, बड़ा पोस्ट, बिजनेस है तो बिजनेस को और बढ़ाना, बड़ा उसमें रुतबा, नेम फेम, किसी भी तरीके की यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। वो शायद कहीं नहीं मिली या लोगों के द्वारा रोका गया, या फिर जो कि आप हो सकता है डिजर्व करते हैं, आपने मेहनत की है, आपने आगे बढ़े हैं, आप ईमानदार रहे हैं, सारी चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर यहाँ एक एनर्जी है कि जैसे आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है ना, या नहीं मिली, या नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति परिस्थिति लोगों और की वजह से कुछ लोगों ने रोकना या आपको परेशान करना, ये एनर्जी जो कि यहाँ पर आप मायूस खड़े हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है जो कि आपकी एनर्जी बताती स्टार की तरह, ठीक है। अपने काम में चीज़ों को लेकर के बहुत परफेक्ट और सही, तो ये कुछ समझ में नहीं आए। लेकिन यहाँ पर ये है आपके लिए एक मैसेज है यूनिवर्स की ओर से कि ये जर्नी है आपकी, जिसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। हाँ, रुकावटें आ सकती है, रुकावटें डाल सकते हैं, और लोगों ने डाला भी है। खत्म करने की भी कोशिश की होगी, परेशान करने की कोशिश की होगी, चाहे वो लोगों के द्वारा, चाहे समय के द्वारा, चाहे परिस्थितियों की वजह से रुकावटें या परेशानियां यहाँ पे। लेकिन ये जर्नी है जो कि आप यहाँ पर देखिए अपना बैग लेकर तैयार है, खड़े हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आपकी यात्रा और भी है, ठीक है। आप एक मुकाम ना पाने की वजह से कुछ नहीं होता है। रास्ते वो यूनिवर्स ने आपके लिए दूसरे तरीके से दूसरे रास्ते खोले हैं, दूसरी यात्रा में जैसे होते हैं ना, अब राहगीर आपके अच्छे मिलेंगे जो कि आपको हेल्प और सपोर्ट करेंगे। एक एनर्जी और भी है कि जैसे रात खत्म हो रही है और सुबह होते ही आप अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ेंगे। यहाँ पर खड़े हुए हैं, रोशनी, कितना भी अंधेरा क्यों ना है, आपको मायूस नहीं होना है, क्योंकि इस अंधेरे में भी आपको यहाँ देख रहे हैं, ये स्ट्रीट लाइट इस बंदी के ऊपर है जो अंधेरे में खड़े हुए, तो इसके ऊपर लाइट पड़ रही है। इसका मतलब है कि आपको यूनिवर्स अंधेरे में भी रास्ता दिखाएगा, अंधेरे में भी चलना सिखाएगा, और आप सीखे भी हैं, ठीक है। तो ये यहाँ है, कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी आ रही है। चलिए अभी हम और देखेंगे इसमें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है रिव्यूअर्स के लिए। ये तो यूनिवर्स का आपके लिए खास तरीके से अगर मैं बोलूँ तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। क्यों? क्योंकि यहाँ इसके आगे ये सिचुएशन, स्थिति, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो फैमिली को लेकर के हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे वो सोशली हो, चाहे किसी भी तरह की हो, मेंटली, फिजिकली, यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है, स्ट्रगल है, जो भी किसी भी तरीके की चीज़ें, परेशानी है ना, ये यहाँ आपने झेली है, ये इससे आप चल रहे हैं या चले हैं। तो क्या आता है, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बताती है कि आप खुद इस एनर्जी पर आएंगे कि अब इन चीज़ों से बाहर निकल कर अपनी पोजीशन को बनाना, अपनी स्थिति को सुधारना, अपनी चीज़ों को खुद बना करके उसमें संभालना, ठीक है। खुद बनाना, तैयार करना, फिर उसको संभाल के भी रखना, केयर करना, जो कि दूर से लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है। इसका मतलब है अगर आपकी लाइफ में यूनिवर्स का मैसेज है कि किसी भी तरीके की कोई केस हो सकता, को केस चल रहा हो, या फिर कुछ लोगों के साथ मिलकर काम करना हो, या फिर कुछ लोगों के आपने किसी और को एक कहते हैं ना कि मिलजुल करके चीज़ों को हेल्प करना, सपोर्ट करना, या कुछ भी बोलिए, है ना, जिसको हम
लीगली तो बोल सकते हैं कि हाँ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन न, यहाँ पर ऐसी एनर्जी जहाँ ईश्वर आपको बैलेंस कर रहे हैं एक बराबर। उसमें हो सकता है कुछ लोगों ने आपको डाउन किया हो, या आपको उस हिसाब से ना रखा हो, या आपको उतना ऊपर ना आका हो, आपका वजन ऊपर ना हो जाए कहीं, ऐसे डर वाले भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर खुद यूनिवर्स आपके वजन को ऊपर करेगा, आपके वजन को, आपको, आपके ईमान को, आपकी मेहनत को, आपकी सोच को, आपकी करनी को, आपकी स्थिति को, आपकी परिस्थिति को खुद ईश्वर बहुत सबके सामने ऊपर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये गाइडेंस है कि आपने किस तरीके से चीज़ों को देखना है, चलना है। ठीक है, सबके लिए गाइडेंस सबसे बड़ा इन सब चीज़ों के ऊपर कि यहाँ पर आता है कि कितना भी लोगों ने आपका दिल तोड़ा हो, किसी भी तरीके की स्थिति परिस्थिति में आपको सबसे अच्छी तरीके से अपने आप को भी संभाल के चलना, दूसरों से भी रिश्ता प्यार मोहब्बत से रह करके चलना है, केयर करना, सपोर्ट करना। ये कितने देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर हार्ट को पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कि किसी को भी आपकी ओर से कष्ट ना हो। ऐसे लोग नहीं कि जो दुष्ट है, शैतान है, गंदे लोग हैं तो वो आपके साथ कुछ भी कर रहे हैं, आप सहन करते जा रहे हैं। नहीं, आपने ये किया, आपको आपके आसपास के लोग जो है उनके लिए करना है। ठीक है, अच्छे एक माहौल, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी जितना हम देते हैं ना, ये दुनिया तो आज की ऐसी है कि आप कितना भी दीजिए उसका कोई एहसान नहीं, उसका कुछ मूल्य नहीं। लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं कि जब आप देते हो तो वो पलट कर दे देते हैं ऐसे लोग भी हैं। लेकिन आपको अनकंडीशनल किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति में हाँ देना है, दे दिया। कुछ भी सामान नहीं, सामान के लिए नहीं बोल रहे, मतलब प्यार के दो शब्द होते हैं जिसका कोई मूल्य ही नहीं होता है, वो तो दे सकते हैं आप, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लॉसमिंग और अबंडेंस की एनर्जी क्यों आ रही है, क्योंकि ये चीज़ें नंबर 3 भी है। तो आपके साथ हो सकता है मेहरबानी हो आपके गुरु की, आपके इष्ट की, आपके भगवान की, आपके खुद की कर्मा यहाँ पर ऐसी स्थिति ला रहे हैं जहाँ पर ज्ञान बुद्धि विवेक और फिर आशीर्वाद चीज़ें आएगा। ठीक है, ये अबंडेंस है जो कि सफलता के रास्ते में सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। खुशियाँ हैं, स्वतंत्रता है, आज स्वतंत्रता दिवस है। तो ईश्वर भी आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके की परेशानियों से स्वतंत्र करेंगे। यकीन रखना है अपने ऊपर, विश्वास रखना है। पक्षी है, फूल है, लाइट है, सूर्य की रोशनी है, जीवन है, कलर है, रंग है, ये देखिए। ठीक है, तो ये आपके साथ चीज़ें होंगी उन लोगों के लिए। हो सकता है ऐसे ही आपके साथ कुछ लोगों के द्वारा आपके, ये देखिए फिर से आ गया, कुछ लोगों के द्वारा, थर्ड पार्टी के द्वारा, या कुछ लोगों के द्वारा आपके रिश्तों की तोड़ फोड़ हुई हो, या आप दूर हटे या दूसरा हटे, या फिर कुछ भी चीज़ें हुई हो, या आपको परेशान किया गया हो। तो यहाँ पर यह एनर्जी है कि इन चीज़ों की भरपाई होती है। ठीक है, भरपाई कैसे होती है, ये आ रहा है ब्रोकन हार्ट। ब्रोकन हार्ट क्या है, ये कुछ समय की स्थिति परिस्थिति है जो कि आप जल तत्व से बहुत ज़्यादा जब प्रभावित रहते हैं ना, भावुक रहते हैं, इमोशनल होते हैं, तो कष्ट भी होता है ना, तो बहुत बड़ा कष्ट लगता है ना। उस समय की स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, कुछ किसी लोगों की वजह से ये स्थिति आपकी हो सकती है, लेकिन आप इससे बहुत जल्दी निकलेंगी। यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए, क्योंकि आपको पॉजिटिव रहना है। क्योंकि यहाँ पर ये सबसे बड़ी चीज़ आ रही कि ईश्वर खुद आपके रास्ते में जस्टिस न्याय, या फिर कुछ भी बोल दो, किसी भी तरीके से कि चीज़ें आपके पक्ष में होंगी, बेहतरीन होंगी, आपके हिसाब से आपके लिए अच्छी होंगी। ठीक है, ये एनर्जी है जिसके बारे में बताया जा रहा है। चलिए
तो रिलेशन में जो लोग हो सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई स्ट्रगल है, रिश्ते नहीं ठीक चल रहे, खींचतान है, लड़ाई झगड़े हैं, दूरियां हैं, जो कि पॉजिटिव रिश्ते में हैं आप लोग, ठीक है, तो वो कुछ समय बाद चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। मतलब पार्टनर हो सकता है कि आपसे मिले, क्योंकि यहाँ पे देखो टेम्पल पाथ होने के साथ साथ ट्रांसफॉर्म होना, चीज़ें बदलना, सोच बदलना, समझ बदलना, कर्मा बदलना और एनर्जी का चेंज होना। तो यहाँ पार्टनर आपका एनर्जी चेंज होगी, कर्मा बदलेंगे और यहाँ पर आप सोलमेट हो सकते हैं, जो जिसकी वजह से आप आगे जा कर के मिलेंगे ज़रूर। और ये स्थिति बदलेगी, चाहे कितना भी स्थिति नो कांटेक्ट या बुरी सिचुएशन, अभी ये सिचुएशन हो सकती है, स्ट्रगल हो सकता है, किसी तरीके का बैलेंस करना, जगलिंग करना, ये सारी चीज़ें, उससे आप बाहर निकलोगे, ठीक है। हम लोग गाइडेंस में थोड़ा सा और एक देख लेते हैं। लेट आंसर्स इमर्ज ड्यूरिंग योर क्वाइट टाइम्स। देखो ये जो आ रहा ना, मेडिटेशन बोले, शांत अपने जब टाइम पर आप बैठे रहते हैं, जब कुछ नहीं होता है, चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो आप शांत बैठे रहे होते हैं, तब वहाँ से चीज़ों का निकलना शुरू होता है और आपको इस प्रश्न का उत्तर जो इस वक्त आपके दिमाग में, यस मैं आपसे ही बोल रही हूँ, जो चीज़ें आपकी चल रही है उसका उत्तर आपको मिलेगा, उसका हल मिलेगा आपको, उसकी समझ आएगी आपको। और अगर आप अपने आप नहीं समझे, ठीक है, एनर्जी अगर आपकी अपनी ही हुई, अगर आपने मेडिटेशन या कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं की, तो यकीन मानिए किसी के माध्यम से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉर्निकोपिया की एक एनर्जी बनी हुई है, एंजल्स बने हुए हैं, यहाँ लाइट है, यहाँ नदी, तो किसी न किसी का माध्यम से एंजल्स या फिर आपके अंदर से स्वप्रेरणा से आपको या ऐसा कुछ सीन क्रिएट होगा, चीज़ें होंगी जहाँ पर आपको मिलेगा और उसको आपको फॉलो करना है। तो आई सेज का भी आ रहा है, द सीड्स ऑफ न्यू बिगनिंग्स आर जर्मिनेटिंग। यस जी, यहाँ पे देखो आई सेज आ रहा है, ठीक है, जो भी आपने मेहनत की, जो भी आपने बोया, जो भी आपने कुछ किया है, ठीक है, वो चीज़ें अब आगे आ रही, बढ़ रही है, उसका रूप आकार का बड़ा होना, ठीक है। कैसे बढ़ता है, किसी भी बीज को हम डालते तो एक दिन में तो नहीं आता ना बाहर, उसको पानी, खाद, हवा, रोशनी, सूर्य की रोशनी सब देना पड़ता है, तब वो धीरे 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 मिट्टी से ऊपर बीज फूट करके अंकुरित होता है, फिर ऊपर आना होता है। जब वो ऊपर आ जाता, आने की देर रहती, फिर वो धीरे धीरे जल्दी जल्दी बढ़ता और कब वो एक बड़ा वृक्ष बन जाता है पता भी नहीं चलता है ना, बड़ा पौधा बन जाता है। तो बस वही है आपके साथ, एक बड़ा पौधा आप हो सकते हैं, जो बहुत सारे बीज पैदा, बहुत सारे फल पैदा करेंगे, बहुत सारे बीज बनेंगे उससे, और उन बीजों से और भी पौधे बनेंगे। या फिर एक बड़े पौधे के नीचे, बड़े पेड़ के वृक्ष के नीचे आप हो सकता है फल फूल रहे हो, आपकी जिंदगी बहुत खुशमय, आनंद में, शांति से, चैन से बीतने वाली है, ऐसा समय आ रहा है। तो ये क्या करना होगा आपको, करना कुछ नहीं है आपको, ठीक है। थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, अपने आप को अलाउ कीजिए, किसी भी तरीके की अगर निगेटिविटी लगती है तो उसको प्यूरिफाई करने की कोशिश करें, क्योंकि जो चीज़ें रहती हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी बदलनी, उसकी बहुत ज़रूरत होती है। शांति से, धैर्य से रहना है, मेडिटेशन करें, चैंटिंग करें, कोई भी स्रोत, चालीसा, कुछ भी आप पढ़ें, वो सारी चीज़ें आपकी कैसी हो जाएगी, कंट्रोल होती जाएगी, आप भी हील हो जाओगे अंदर से। और स्पिरिचुअल टाइम है ये आपके लिए, अगर बोला जाए कि स्पिरिचुअल टाइम, इसका पूरा भरपूर फायदा, आनंद आप उठाइए, और जो भी इच्छा है प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना आप ईश्वर से कीजिए, डॉल्फिन की एनर्जी आ जाएगी कि मस्त इस तरीके से आप रहना है आपको, ईश्वर खुद आपकी चीज़ों को, एनर्जी को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिविटी आप खुद लेकर के आ रही है और उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। सर्व विद विजडम एंड जॉय, यस, जो कुछ भी आपको मिलेगा ईश्वर की ओर से, है ना, बहुत कोशिशों के बाद, बहुत नाकामी के बाद, बहुत लंबे समय के बाद चीज़ें मिल रही हो, तो उसको ज़रूर एंजॉय करो, दूसरों को भी सर्व करो, दूसरों को भी उस खुशी में शामिल करो। ये है, आप खुश रहेंगे तो एनर्जी बदलेगी और चीज़ें आपकी अच्छी होगी। बहुत
अच्छा है कि शिव बाबा सबकी सुन रहे हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं, उनकी भक्ति में डूब जाइए, सब अच्छा होगा। और सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं।